जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ प्यारे दोस्तों, अपार खुशियां मिलने वाली है। जी हाँ, छप्पर फाड़ करके धन योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। प्यारे दोस्तों, सबसे बड़ी खुशी की बात है कि नवरात्रि आपके लिए बहुत बड़ी खुशियां लेकर के आ रही है, जिसकी शुरुआत हो चुकी है। प्यारे मित्रों, ग्रहों के अत्यधिक सुगोचर प्रारंभ हो चुके हैं। यहाँ पर लक्ष्मी के कारक, धन ऐश्वर्य के कारक और सुख संपदा के मालिक शुक्रदेव महाराज अपना राशि परिवर्तन कर चुके हैं। प्यारे मित्रों, 15 सितंबर को राशि परिवर्तन कर चुके हैं और अब ये आपके लाभ भाव में विराजमान हो चुके हैं, यानी कर्क राशि से छोड़ करके सिंह राशि में प्रवेश कर चुके हैं। यहाँ पर लाभ की झड़ियां लगाएंगे। आपके जीवन में आपको यश, वैभव, धन दौलत, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, राजनीतिक लाभ, आर्थिक लाभ, धार्मिक लाभ। प्यारे मित्रों, आपका सामाजिक लाभ भी होगा। समाज में मान सम्मान बढ़ेगा, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, यश, वैभव, कीर्ति और सम्मान आपको अवश्य प्राप्त होगा। जी हाँ, जितना आपने संघर्ष किया है, जितना आपने कष्ट झेला है, ग्रहों का ऐसा योग चल रहा था। अभी प्यारे मित्रों, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आपने देखा होगा कि जहां पर सूर्य की और केतु की प्यारे मित्रों युद्ध थी, यानी उसमें ग्रहण लगा हुआ था, राहु से दृष्ट थे सूर्यदेव भगवान, वह भी आपको लाभ प्रदान नहीं कर पा रहे थे। तो यहाँ सूर्यदेव भगवान ने भी अपना राशि परिवर्तन कर लिया है। नवरात्रि प्रारंभ होते ही हमारे सभी प्रिय जातकों के जीवन में कई प्रकार से खुशियां आएंगी, कई कष्ट दूर होंगे, कई इच्छाएं पूर्ति होंगी, सामाजिक नेटवर्क आपका बढ़ेगा, आर्थिक लाभ की स्थिति होगी, मित्रों से आपको सहयोग मिलेगा, लाभ मिलेगा। प्यारे मित्रों, मित्र भी अच्छे होंगे, लाभ की स्थिति होगी। क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जब जो है क्या फर्क होगा, जैसे ही प्यारे मित्रों नवरात्र प्रारंभ होते हैं, आपको आपके संतान पक्ष से लाभ होगा, संतान से चिंताएं आपकी दूर होंगी, संतान आपके पक्ष में होगी। संतान से किसी भी प्रकार का आपको कष्ट हो रहा था, संतान किसी भी तरह से आपका साथ नहीं दे रही थी या आपके अनुसार कार्य नहीं कर रही थी। प्यारे मित्रों, जब ग्रहों में बड़ा बदलाव होता है और ग्रह जब पक्ष में नहीं होते हैं, तब हमें लाभ प्राप्त नहीं होता है। ग्रहों का बहुत अच्छा दोस्तों वो ऐसा योग होता है कि जब ग्रह अच्छे हों, अच्छे हमारे लाभ स्थान पर हों, तो हमें निश्चित लाभ प्राप्त होता है। अब माता जगत जननी माँ जगदम्बा जी का प्यारे मित्रों नवरात्रि प्रारंभ होने जा रहा है और नवरात्रि जैसे ही प्रारंभ होते ही 22 सितंबर से प्यारे मित्रों आपके जीवन में कई प्रकार की खुशियां माता जगदम्बा जी प्रदान करेंगी। लक्ष्मी का योग होगा, लाभ का योग होगा, मान सम्मान की प्राप्ति होगी, वैवाहिक जीवन आपका अच्छा होगा, प्रेम संबंध में दोस्तों मधुरता आएगी। और यहाँ पर बता दूं, जो शुक्र महाराज हैं, जिनको ग्रहों में शुक्राचार्य जी कहते हैं, प्यारे मित्रों उनके संबंध अच्छे होंगे। क्योंकि इस कलयुग में कई बार बताया सुख सौंदर्य प्रेम के मालिक हैं और इस समय आपके जो संबंध खराब चल रहे थे उन संबंधों में सुधार होगा, क्योंकि बहुत अच्छा परिवर्तन है। प्यारे मित्रों, यहाँ पर जो शादीशुदा लोग हैं, उनके जो जीवन में जो उनके बच्चे, उनको बहुत यश मान सम्मान की प्राप्ति करवाएंगे इस समय। इसी तरह से इस समय में केवल शुक्र ही नहीं, 17 तारीख से प्यारे मित्रों कल से सूर्य भगवान जो ग्रहों के राजा हैं, सूर्य भगवान ने भी अपना गोचर प्रारंभ कर दिया है और कन्या राशि में विराजमान हो चुके हैं। प्यारे मित्रों, यहाँ सबसे बड़ा काम है कि सूर्य के साथ में जो दुर्योग बना हुआ था, राहु की दृष्टि पे सूर्य पर पड़ रही थी, तो वो दृष्टि भी यहाँ पर मित्रों अब समाप्त हो गई है। और जो है इन दोनों योगों का हटने से क्या फर्क पड़ता है, राहु की दृष्टि हो या फिर युति हो या ग्रहण दोष की उत्पत्ति हो, तो प्यारे मित्रों यह केतु के साथ में जो भी ग्रहण बना हुआ था वह भी समाप्त हो चुका है। और इस राशि के सभी जातकों के लिए बता दूं, यह ग्रहण जैसे दोस्तों समाप्त हुआ है और जो है असमंजस में जीवन आपका पड़ा हुआ था, बहुत परेशानियों में था, उनको जो समस्याएं आ रही थी वह सब इस समय दूर होने की कगार पर आ चुकी है। प्यारे दोस्तों, यह नवरात्रि में माता भगवती की कृपा आपके जीवन में आ रही है। माता जगत जननी माँ जगदम्बा जी की ऐसी कृपा होगी कि इस नवरात्रि में उसकी शुरुआत
दोस्तों प्रारंभ होगी और आपको अभी भी दिखने को मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कई ग्रहों का गोचर हुआ है। मंगल का गोचर जो है 13 सितंबर से प्रारंभ हो चुका था। मंगल महाराज दोस्तों आपके केंद्र भाव में विराजमान हो चुके थे। जो मंगल से आपको समस्याएं आ रही थी दोस्तों, उस समस्याओं का भी समाधान निश्चित रूप से प्रारंभ हो गया है। वहां से अपनी ही स्वराशि को देख रहे हैं, यानी यहाँ पर दोस्तों मेष राशि को देख रहे हैं, तो व्यापार में उन्नति होगी, कोई नहीं रोक सकता है। मंगल धन के कारक हैं, धन में बढ़ोतरी होगी, आपके वैवाहिक जीवन में सफलता आपको मिलेगी और आपके सुखों में दोस्तों झड़ी लगेगी। जी हाँ, आपका यश मान सम्मान हर प्रकार से बढ़ेगा और जीवन में इस समय लाभ का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है। प्यारे मित्रों, 15 तारीख को बुध महाराज जो ग्रहों के युवराज कहे जाते हैं, वह भी सिंह राशि से कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं। प्यारे मित्रों, ग्रहों का बहुत अच्छा गोचर है और यह लाभ की स्थितियां बन रही हैं। 17 तारीख को सूर्य भगवान ने कन्या राशि को छोड़ करके बुध का निबुद्ध योग राजयोग बना है। जी हाँ, और उच्च के बुध स्वराज में आ रहे हैं। जी हाँ, लाभ के स्थान से अब खर्चे के स्थान में बेशक जा रहे हैं, परंतु यह विदेश का भी घर है और यह दोस्तों उसकी स्वराज का घर है। अद्भुत लाभ की यहाँ पर प्राप्ति होगी, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों प्रबल राजयोग बनेगा। प्यारे मित्रों, सूर्य का जो असर था, जो सूर्य पे मैंने अभी आपको बताया, जो राहु और केतु की युति बनने से, राहु की दृष्टि पड़ने से जो दुर्योग था वो हट चुका है। जी हाँ, दुर्योग खत्म हो चुका है। यहाँ पर आपकी कीर्ति फैलेगी प्यारे मित्रों, क्योंकि उच्च के बुध महाराज और ये प्रबल राजयोग आपको देंगे, लाभ की अनुभूति कराएंगे, आपके भाग्य में इफाजा होगा, क्योंकि बुध महाराज आपके भाग्य कारक ग्रह है। प्यारे मित्रों, बुध प्रबल होता है और उसका राजयोग अच्छा होता है तो आपको अद्भुत लाभ के यहाँ पर योग बनते हैं। प्यारे मित्रों, बुध क्या है? बुध प्यारे मित्रों अध्यात्म के घर में, जी हाँ, यानी कि अध्यात्म की उन्नति होगी बुद्ध की तरफ से। आपकी बुद्धि क्या है? आपकी बुद्धि विवेक बढ़ेगा, बुद्धि अध्यात्म की तरफ जाएगी, भगवान के प्रति जाएगी। और दोस्तों नवरात्रि में आप पूर्ण रूप से भक्ति करेंगे, माता जगत जननी माँ जगदम्बा जी के शरण में रहेंगे। माँ जगत जननी माँ जगदम्बा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा, दुर्गा जी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। नवरात्रि में माँ भगवती का आशीर्वाद आपके पूरे परिवार पर आने वाला है, क्योंकि उससे पहले दोस्तों इंडिकेशन आ गए हैं, ग्रहों के संकेत नजर आ रहे हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यह समय इस राशि के सभी जातकों के लिए बहुत ही उत्तम समय आ रहा है। यह ग्रह गोचर बता रहे हैं। प्यारे मित्रों, मंगल का गोचर 13 सितंबर से जैसे ही प्रारंभ हुआ है और शुक्र का गोचर भी और सूर्य का गोचर भी, तो यह बहुत अच्छी स्थिति इसी प्रकार से बनी हुई है। और दोस्तों जैसे गुरु जो है आपके बैठे हुए हैं भाग्य भाव में, जी हाँ, भाग्य भाव में दृष्टि डाल रहे हैं। प्यारे मित्रों, गुरु की भी कृपा आपको प्राप्त होगी। मंगल और नव पंचम राजयोग बना करके आपकी कीर्ति का ऐसा माहौल बना रहे हैं कि जो मंगल महाराज स्वयं अब तक काफी समय से परेशानियों में थे। आपको कई बार वीडियो में बताया दोस्तों, मंगल महाराज की स्थिति नहीं थी, अच्छी नहीं थी, क्योंकि दोस्तों यह 2025 मंगल महाराज को समर्पित है। तो समझ लीजिए कि अब जैसे ही मंगल महाराज स्वतंत्र रूप से प्यारे मित्रों और कहां पर विराजमान हुए, तुला राशि में इनका गोचर चल रहा है। तुला राशि में गोचर चल रहा है, वो शुक्राचार्य की राशि है। तो यहाँ पर दोस्तों इनकी बहुत अच्छे लाभ आपको प्राप्त होने वाले हैं। जैसे ही मित्रों नवरात्रि प्रारंभ होती है, समझ लीजिए कि आपके दरवाजे किस्मत के खुल रहे हैं। माता लक्ष्मी जी आपको पुकार रही है। आपके घर में लाभ धन की स्थिति, आपके मान सम्मान की स्थिति में बढ़ोतरी होगी, व्यवहार में आपके परिवर्तन होगा, व्यापार में आपकी उन्नति होगी। जी हाँ दोस्तों, बुध यहाँ पर विदेश के घर को भी देख रहे हैं। जी हाँ, तो विदेश संबंधित जिसके कारोबार हैं, जो भी हमारे कई ऐसे जातक हैं जिनके बच्चे या स्वयं विदेश में कार्य कर रहे हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कार्य कर रहे हैं, वहां से उनको लाभ प्राप्त होने के योग दिखाई दे रहे हैं। आप लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमा सकते हैं प्यारे मित्रों, बशर्ते धर्म पर रहेंगे और नवरात्रि में ऐसे दोस्तों राजयोग बन रहे हैं आपके लिए। जी हाँ, कि यहाँ पर पैसों की झड़ी लगने वाली है और आपके कर्म क्षेत्र में बदलाव होगा। जी हाँ, जो अब तक आप कर्म करते थे उसका आपको लाभ प्राप्त नहीं होता था, प्यारे मित्रों अब आपके किए हुए हर कर्मों का आपको लाभ मिलेगा। बुध और सूर्य बुध आदित्य राजयोग बना करके आपको लाभ प्राप्त कराएंगे। इसी तरह से गुरु और मंगल का नव पंचम राजयोग भी है,
आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। प्यारे मित्रों, अब चिंता की कोई बात नहीं है और चिंता आपको करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि समय बदलता है निश्चित रूप से और बदल रहा है। बुध की जो दृष्टि पड़ रही है दोस्तों, यहाँ से आपके रोग हटेंगे, ऋण हटेंगे और शत्रुओं के घर पर जो दृष्टि पड़ रही है तो यहाँ पर शत्रुओं का अंत होगा। छुपे छुपे जो भी शत्रु हैं उनका अंत होगा। और आपके अगर दोस्तों जॉब नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, या आप जॉब कहीं बदलना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं, तो यह जॉब के घर को भी देखते हैं, तो निश्चित रूप से आपको जॉब मिलेगी। भाई बहनों कोई तैयारी कर रहे हैं, कोई रिजल्ट रुका हुआ है, कोई सरकार से संबंधित कार्य उनका रुका हुआ है, सरकारी नौकरी का रिजल्ट आया या आपको ज्वाइनिंग नहीं हुई है या इंटरव्यू नहीं हुआ है, तो राजा का ये परिवर्तन प्यारे मित्रों नवरात्र में विशेष करके बहुत लाभकारी आपके लिए सिद्ध होगा, क्योंकि राजा युवराज के घर में है सूर्यदेव भगवान। तो प्यारे मित्रों, उन चीजों में जो रुकावटें थी वहां से आपको रुकावटें खत्म होती हुई दिखाई दे रही है। आप अपने बुद्धि विवेक के कार्य से आपके इस समय सारे कार्य बनेंगे। आपके ऊपर कोई ऋण है, कोई कर्जा है, तो दोस्तों उससे आपको निदान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बुद्ध महाराज आपको बुद्धि देंगे। बुद्धि की कृपा से, बुद्ध की कृपा से कई चीजें आपकी अच्छी होती दिखाई दे रही है। यहाँ पर यदि कोई न्यायालय संबंधित कोई विवाद है, मुकदमा है, वहां से भी आपको यहाँ पर सफलता का योग यानी विजय योग दिखाई दे रहा है। शत्रुओं पर प्यारे मित्रों निश्चित विजय प्राप्त होगी, दोनों तरफ से, बुद्ध की तरफ से और इधर शनि महाराज की भी कृपा आपके ऊपर आएगी, क्योंकि शनि महाराज भी दोस्तों इस समय आपको रोग ऋण और शत्रुओं पर विजय प्राप्त कराते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्यारे मित्रों, शनि भी इस समय वक्री अवस्था में इस राशि के सभी जातकों के लिए बहुत शुभकारी साबित हो रहे हैं। प्यारे मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने सभी प्रिय जातकों से छोटा सा अनुरोध करते हैं, माता रानी की कृपा आप सभी के ऊपर हो। प्यारे मित्रों, कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना। दोनों कलयुग के देवता है, भगवान भोलेनाथ के महादेव के रुद्रावतारी है। जिस घर में हनुमान जी महाराज को और बाबा भैरवनाथ जी को प्रणाम किया जाता है, उनको याद किया जाता है, उस घर में कभी भी किसी भी प्रकार के कोई संकट नहीं आते हैं। भूत प्रेत बाधा टोना टुटका इत्यादि कोई भी नहीं कर सकता है, बल्कि कोई भी उस घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर सकती है, क्योंकि भगवान भैरवनाथ आपको मालूम होना चाहिए भूतों की बादशाह है, भूतों की सरदार है। जहां पर उनको प्रणाम किया जाता है उस घर में कोई भी टोना टुटका नहीं कर सकता है। हनुमान जी महाराज का नाम लेने से भी भूत प्रेत लाखों कोसों दूर भागते हैं। तो प्यारे मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आपका कहीं पर 1 रुपए खर्च नहीं होता है। प्यारे मित्रों, कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्तिभाव के साथ सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, तुलसी राम जी कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो। जिनमें आपकी आस्था हो, एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आपकी कुल देवी बाबा भैरवनाथ जी आपके आधे से अधिक समस्याओं का समाधान तत्काल करेंगे। जी हाँ प्यारे मित्रों, नोटिफिकेशन के बेल को दबा करके सिलेक्ट ऑल अवश्य कर लें, इससे हमारी आने वाली वीडियो आपको समय से प्राप्त हो सके। दोस्तों, वीडियो लाखों लोगों के लिए बनाई जाती है। जी हाँ, यदि वीडियो देखने से आपको 5% 2% लाभ भी प्राप्त होता है तो समझ लेना बहुत कुछ लाभ आपको हुआ है। आपको विवेक बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगी, ग्रहों की स्थिति की जानकारी होती है। प्यारे मित्रों, कोई बड़ा निर्णय लेने के लिए मैं अपने सभी प्रियजातकों को बार बार समझाता हूँ, बार बार सलाह देता हूँ कि यदि कोई बड़ा निर्णय लेते हैं तो आप अपने सबसे पहले जन्म कुंडली का विश्लेषण किसी योग ज्योतिषी से कराएं और समय समय पर कराते रहें, क्योंकि ग्रहों से सही मालूम चलता है। जब जन्म कुंडली का विश्लेषण आप कराते हैं तो ग्रहों की स्थिति तभी मालूम चलती है, क्योंकि एक राशि के लाखों करोड़ों लोग होते हैं। प्यारे मित्रों, वो प्रत्येक व्यक्ति के जन्म कुंडली में निश्चित रूप से ग्रहों में परिवर्तन होता है। शुभ स्थान पर विराजमान है, शुभ फल दे रहे हैं, आपको कोई चिंता की बात नहीं है। कहीं पर नुकसान दे रहे हैं, अशुभ फल प्रदान कर रहे हैं, किसी ग्रह से ऐसी युति बनी हुई है जिससे लाभ नहीं हो रहा है, तब हमें विश्लेषण से मालूम चलता है। और दोस्तों, कोई ग्रह नाराज है तो हम उनके उपाय करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, ग्रह प्रसन्न होकर के हमें शुभ फल प्रदान करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर आप बड़ा निर्णय लें तो जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य कराएं। प्यारे मित्रों, अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं, तो वीडियो बिल्कुल अंत तक रहने का प्रयास करना दोस्तों, क्योंकि यहाँ से आपके पुराने रोग हटेंगे, पुराने कर्जे भी हटेंगे, आपके शत्रु आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं कर पाएंगे। यह एक ऐसा समय आ रहा है, ऐसा ग्रहों का परिवर्तन हुआ है। प्यारे मित्रों,
आपको एक चीज और बता दूं कि सूर्य के साथ में जो राहु का जो दृष्टि गोचर बना हुआ था वह समाप्त हो गया है। प्यारे मित्रों, अब यहाँ पर लाभ के योग बन रहे हैं और सूर्य और केतु की युति भी खत्म हो गई है। तो ये संकेत मिल रहे हैं कि नवरात्रि के दोस्तों आपके पक्ष में जो भी नवरात्रि से जितने भी आपकी समस्याएं उलझी हुई थी उन समस्याओं का समाधान होगा, क्योंकि यह जो दोस्तों ग्रहण लगा हुआ था, आपको मालूम होना चाहिए कि इस समय कई वर्षों सैकड़ों वर्षों बाद, हो सकता आज तक मैंने तो नहीं सुना है प्यारे मित्रों कि पितृ पक्ष में चंद्र ग्रहण भी हुआ और पितृ पक्ष में अंतिम में दोस्तों सूर्य ग्रहण भी। तो यह एक अच्छी खबर नहीं थी। जी हाँ, अब जैसे ही ये दो ग्रहण दोस्तों पड़ चुके हैं, अब नवरात्रि प्रारंभ होती है, तो ये संकेत साफ नजर आ रहे हैं कि नवरात्रि से ये सब ग्रह आपके पक्ष में होंगे, आपके लाभ के पक्ष में जा रहे हैं, आपकी कीर्ति यश वैभव और सम्मान में बढ़ोतरी करा रहे हैं। यह शुभ समय प्यारे मित्रों आ चुका है और माता भगवती जी की कृपा आपके ऊपर हो रही है। प्यारे मित्रों, 17 तारीख से जो सूर्यदेव भगवान ने राशि परिवर्तन किया है और उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में गोचर प्रारंभ किया है, यह एक बहुत सुंदर योग है, क्योंकि शुक्र का ये दोस्तों नक्षत्र है और यहाँ पर सूर्य और बुध दोनों मिलकर के तो राजयोग का निर्माण कर रहे हैं और एक दोस्तों इनका गोचर जो है यह लाभ की प्राप्ति का होगा, क्योंकि धन वैभव यश मान सम्मान के लिए। जी हाँ, और इनके कारक हैं शुक्रदेव महाराज। तो दोस्तों शुक्रदेव महाराज है और सूर्य है ग्रहों के राजा, तो राजा के पास ये सब चीजें होती हैं। जी हाँ, राजा के पास सब चीजें होती हैं और सब चीजों होने के बाद आपको इन चीजों का जो आनंद अब तक नहीं मिला, अब आनंद मिलेगा। तो निश्चित रूप से सूर्यदेव भगवान की अद्भुत कृपा से आपके सारे कार्य यहाँ पर बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। इधर बुध जो है आपकी बुद्धि को इतना प्रबल कर देंगे, आपके जो जितने काम बिगड़े हुए थे आप अपनी बुद्धिमानी से उन कार्यों में सफल होंगे। और बुध की नजर पड़ने से आपके कोर्ट कचहरी में यदि कोई मुकदमे न्यायालय में चल रहे थे उनसे आपको निजात मिलेगा प्यारे मित्रों। और जो हमारे भाई बहन नौकरी की तैयारी कर रहे थे उनको निश्चित रूप से वहां पर सफलता प्राप्त होगी। प्यारे मित्रों, आपके वैवाहिक जीवन के जितने भी कड़वापन थे, जितनी भी कड़वाहट थी, वह समाप्त होगी नवरात्रि में। और मैं भी माता रानी से यही निवेदन करता हूँ, हाथ जोड़कर के प्रार्थना करता हूँ कि हमारे सभी जितने जातक हैं सभी अच्छे रहें, सभी खुशहाल रहें, सभी सुखी रहें। प्यारे मित्रों, मंगल आपके जीवन में अब मंगल करने वाले हैं, अब लाभ प्रदान करने वाले हैं, क्योंकि मंगल केंद्र भाव में आ चुके हैं। प्यारे मित्रों, अच्छा फल देंगे। जी हाँ, और आने वाले 6 महीनों तक आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। आपके जीवन में जितने भी कष्ट आए हैं वह कष्ट आपके इस समय दूर होंगे। वैवाहिक जीवन अच्छा होगा। राजनीति क्षेत्र में यदि आप कदम रखा है, राजनीति क्षेत्र में आप कार्य करते हैं, तो निश्चित रूप से प्यारे मित्रों अब राजनीति में आपका मान सम्मान बढ़ने वाला है, यानी आपकी तू बोलने वाली है। प्यारे मित्रों, माता की कृपा, नवरात्रि और दशहरे दीपावली का आने वाले समय में, जी हाँ, माता लक्ष्मी जी की पूजा होती है, जिससे आपके घर में सुख शांति आए, लक्ष्मी जी का वास हो। तो यह एक समय प्रारंभ हो चुका है। जी हाँ, इसका आप बिल्कुल स्वागत करिए। पितृपक्ष समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है और नवरात्रि प्रारंभ होने जा रही है। प्यारे मित्रों, 22 जो है सितंबर से आपके जीवन में जैसे ही पितरों का विसर्जन होगा और माता रानी का आगमन होगा, धन लक्ष्मी का आगमन होगा, प्यारे मित्रों आपके जीवन में एक नहीं कई ऐसे दोस्तों समस्याओं का समाधान होगा जिनका आप वर्षों से इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, पारिवारिक जीवन आपका सुखमय होने वाला है। अब तक जो भी जीवन में व्यवधान आए, समस्याएं आई, उनका समाधान होने वाला है। संतान के दायित्व की पूर्ति होगी प्यारे मित्रों, और आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी। मन जो अब तक चिंतित रहता था, किसी भी तरह से मन खिन्न भिन्न रहता था, इस समय आपका मन अच्छा होगा। पारिवारिक जीवन आपका अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है प्यारे मित्रों। और वीडियो में अब यहीं पर विराम देना चाहता हूं। अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करता हूं कि नवरात्रि प्रारंभ होने से पहले आपके घर में खुशियों की बौछार आने वाली है प्यारे मित्रों। तो वीडियो के अंत में एक बार पुनः फिर अनुरोध करूंगा कि श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो प्यारे मित्रों बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए
और एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट्स बॉक्स में सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता को, अपने इष्ट देवता को प्रतिदिन प्रणाम करो, प्रतिदिन याद करो। और दोस्तों, बिस्तर छोड़ने की तत्काल बाद और इसके बाद धरती माता को, माता पिता को, तो कमेंट्स बॉक्स में सबसे पहले अपनी कुल देवी, अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, तुलसी राम जी कृपा करो, जिनमें आपकी आस्था हो, माता जगतजननी माँ जगदम्बा जी कृपा करो। एक बार नहीं, कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुल देवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। प्यारे मित्रों, आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।